आज हम सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेंट्रियोल्स सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। आपको इस डायग्राम में, ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेंट्रोसोम विथ 2 सेंट्रियोल्स, और एरो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेंट्रोसोम विथ 2 सेंट्रियोल्स। तो आप देखिए कि ये न्यूक्लियस के पास, ठीक है, आपको 2 सेंट्रियोल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, आपको पिंक कलर में जो ये, एक तो ये और एक ये, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सेंट्रोसोम विथ 2 सेंट्रियोल्स। आज हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आज हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है, गए लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। उसके बाद हमने न्यूक्लियस को भी देखा, माइटोसिस, मियोसिस, और इसके अलावा हमने न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ठीक है, इनके ऊपर भी डिस्कस किया था, और राइबोसोम्स के ऊपर भी डिस्कस किया था। आज हम जो सेल ऑर्गेनल ले रहे हैं वो है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेल के अंदर आपने ये देख ली इसकी पोजीशन कहाँ पर है सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये न्यूक्लियस है, ये आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास में आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, आप देखिए। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो साइंटिस्ट है वैन बेंडेन, उन्होंने सबसे पहले सेंट्रोसोम को डिस्कवर किया था। ठीक है, टी बोवरी, उन्होंने टर्म दी सेंट्रोसोम। ठीक है, टी बोवरी जो थे उन्होंने टर्म दी सेंट्रोसोम। अब सेंट्रियोल्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स जो सेंट्रोसोम में है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स। ठीक है, सारे यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स जो हैं उनमें आपको सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन सम फंजाई, ठीक है, एंड द सेल्स ऑफ दोज यूकैरियोटिक प्लांट्स वेयर फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वो यूकैरियोटिक प्लांट्स जिनमें कि फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उनमें भी ये प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये होते हैं एब्सेंट इन हायर प्लांट ग्रुप्स। हायर प्लांट ग्रुप्स में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो वैन बेंडेन और टी बोवरी, इन्होंने रिसर्च की थी। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स कंटेन्स सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल आपने ये देखा, ये वाला स्ट्रक्चर। अब अपन इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, इसी की डिटेल स्टडी। ठीक है, द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लोसोम। ठीक है, आप ये देखिए, अपन ने ये वाला स्ट्रक्चर देखा, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एक ये रहा और एक ये रहा, इसलिए इसे हमने क्या बोला, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। और ये 2 है, इसलिए इनको हमने बोला डिप्लोसोम। तो सेंट्रियोल्स को आप डिप्लोसोम भी कहते हो। द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लोसोम। डिप्लोसोम कहाँ पाया जाता है? डिप्लोसोम लाइज इन अ कॉमन स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसको कहते हैं हम सेंट्रोस्फियर या काइनोप्लाज्म या साइटोसेंट्रम। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है, स्पेशलाइज्ड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोस्फियर, काइनोप्लाज्म या सेंट्रम, जिसमें कि आपकी ये डिप्लोसोम पाया जाता है। डिप्लोसोम लाइज इन अ कॉमन स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज सेंट्रोस्फियर, या जिसको काइनोप्लाज्म भी बोलते हैं और साइटोसेंट्रम भी बोलते हैं। सेंट्रोस्फियर ये वाला, ठीक है, जो कि स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जहाँ पर कि डिप्लोसोम पाए जा रहे हैं। सेंट्रोस्फियर इज डिवॉइड ऑफ एनी अदर सेल ऑर्गेनल। ठीक है, जो सेंट्रोस्फियर होता है उसके आसपास दूसरे कोई कोशिका अंगक जो होते हैं वो नहीं होते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फियर। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर, ये सेंट्रियोल और ये सेंट्रोस्फियर। ठीक है, ये सेंट्रियोल और ये सेंट्रोस्फियर, इसको क्या नाम दिया, सेंट्रोसोम या सेंट्रल अपरेटस। ठीक है, इसको क्या नाम दिया है, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम या सेंट्रल अपरेटस। ये दोनों मिलकर सेंट्रोस्फियर और सेंट्रियोल मिलकर क्या बना रहे हैं, सेंट्रोसोम। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फियर इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम और सेंट्रल अपरेटस। सेंट्रियोल्स आर माइन्यूट सब माइक्रोस्कोपिक माइक्रोट्यूब्यूलर, ठीक है, सब सिलेंडर्स, आपको ये दिख रहे हैं सिलेंडर के फॉर्म में,
ठीक है, सिलेंडर के फॉर्म में दिख रहे हैं विथ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 9 ट्रिपलेट फाइबर्स। ठीक है, 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स आपको दिख रहे होंगे। आप इस सेंट्रियोल को देखें, सेंट्रियोल नंबर 1, इसमें आप देखें कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, 9 फाइब्रिल्स दिख रहे हैं। अब ट्रिपलेट कैसे दिख रहे हैं वो अपन देखेंगे आगे। ठीक है, विथ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स, इसमें भी वैसे ही होगा। द 2 सेंट्रियोल्स आर पेयर्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, ये आपको पेयर्ड सेंट्रियोल दिख रहे हैं एंड पोजीशन वर्टिकल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या 90 डिग्री पर। ठीक है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, वन एंड, ठीक है, और पोजीशन वर्टिकल टू ईच अदर। अब स्ट्रक्चर अगर अपन देखें सेंट्रियोल का, ठीक है, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज एम्बेडेड इन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल नोन एज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ये आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है जिसके अंदर सेंट्रियोल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स पाए जा रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज एम्बेडेड इन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल नोन एज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, या इसको हम पीसीएम भी बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। They are approximately 0.3 to 0.5 micrometer in length and 0.15 micrometer in diameter। कि 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तो लेंथ होता है और डायमीटर होता है इनका करीब 0.15 माइक्रोमीटर। दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन जो डिटेल स्टडी हुई है वो कब हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। ठीक है, डिटेल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोसेंट्रियोल स्ट्रक्चर वे रिवील ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेंट्रियोल्स आर कंपोज्ड ऑफ 9 आइडेंटिकल एंड इक्वली स्पेस्ड माइक्रोट्यूब्यूल एरेज। यहाँ पर आप हमने इस स्ट्रक्चर में देखा 9, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 9 आइडेंटिकल, सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, एंड इक्वली स्पेस्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में इक्वली स्पेस्ड माइक्रोट्यूब्यूल है। ये किसके बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए। ठीक है, और यहाँ जो आपको बोला था 9 ट्रिपलेट्स, ठीक है, इसमें आपको देखा था आपने कि यहाँ पर 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स। ठीक है, तो ये 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये हर एक में कितने, 3 आपके ट्रिपलेट है। ठीक है, तो 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स। तो सेंट्रियोल्स आर कंपोज्ड ऑफ 9 आइडेंटिकल and equally spaced microtubule arrays and each array consists of 3 microtubule। हर एक के पास कितने, और 3 माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और यहाँ पर आप ये पिंक में देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर पिंक में प्रोटीन लिंक्स शोन इन रेड जॉइन एडजेसेंट ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये एडजेसेंट ट्रिपलेट्स को जॉइन किए हुए हैं। अब अपन स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ईच ट्रिपलेट फाइबर इज मेड ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये ईच ट्रिपलेट फाइबर इज मेड अप ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल। ये ट्रिपलेट फाइबर है और ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल का बना है। इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जब अपन ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, From outside to inside, the 3 microtubules of triplet fibrils are named C, B और A। ये C, ये B और ये A, यहाँ पर आपने देखा ये वाला। ठीक है, each fiber has diameter of 25 mm। सब फाइबर A is complete with 13 protofilaments। ठीक है, ये सब फाइबर A है, इसमें करीब कितने हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स। अगर अपन यहाँ से गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, सब फाइबर ए में कितने हैं प्रोटोफिलामेंट्स, 13, लेकिन बी और सी में हैं 10-10 प्रोटोफिलामेंट्स। ठीक है, बी और सी में 10-10 प्रोटोफिलामेंट्स है और ये एक दूसरे के फिलामेंट्स को शेयर करते हैं। ठीक है, द 3 सब फाइबर्स आर इन रियलिटी माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सब फाइबर्स जो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल जॉइन टुगेदर बाय देयर मार्जिन से जुड़े हुए, देयरफॉर शेयरिंग द कॉमन वॉल्स
ठीक है, कॉमन वॉल शेयर हो रही है, मेड अप ऑफ 2-3 प्रोटोफिलामेंट्स। ये 2-3 प्रोटोफिलामेंट्स जो है ये ज्वाइन हो रहे हैं। अब स्ट्रक्चर हम देखते हैं। द एडजेसेंट अब यहाँ पर आप देखिए ये ट्रिपलेट फाइबर्स है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है ये ट्रिपलेट फाइबर, ठीक है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक है, ये ट्रिपलेट फाइबर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ट्रिपलेट फाइबर, ठीक है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 9 आपके क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स आर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक माइक्रोट्यूब्यूलर, ठीक है, विथ कॉन्फिगरेशन ऑफ 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स। अब यहाँ पर आप देखिए द एडजेसेंट ट्रिपलेट फाइब्रिल्स, यहाँ पर ये देखिए ये ट्रिपलेट फाइब्रिल हमने पढ़ा था। द एडजेसेंट ट्रिपलेट फाइब्रिल्स आर कनेक्टेड बाय CA प्रोटीनेशियस लिंक, हमने बाहर से अंदर की तरफ क्या बोला था, C B और A, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। तो द एडजेसेंट ट्रिपलेट फाइब्रिल्स आर कनेक्टेड बाय CA प्रोटीनेशियस लिंकर। अब यहाँ आप देखिए कि फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये C और A लिंक्ड है, यहाँ पर ये C और A लिंक्ड है, यहाँ पर ये C और A लिंक्ड है। तो एडजेसेंट ट्रिपलेट फाइब्रिल्स जो है किससे कनेक्टेड है, CA प्रोटीनेशियस लिंकर से। द सेंटर ऑफ सेंट्रियोल पोजेस अ रॉड शेप प्रोटीनेशियस मास नोन एज हब, सेंटर को क्या हम बोलते हैं, हब, ठीक है, सेंटर को हमने क्या नाम दिया, हब, इसको हमने नाम दिया हब, ठीक है। द हब इज अ डायमीटर ऑफ 2.5 mm, फ्रॉम द हब डेवलप्स 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स। अब हब से आप देखिए कि ये 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड दिख रही हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर, ठीक है, पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर के लिए ये 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स निकलते हुए हब से दिख रही है आपको। दे आर कॉल्ड ए स्पोक्स, ठीक है, इनको हमने क्या नाम दिया, 9 स्पोक्स, ठीक है, 9 है तो 9 स्पोक्स होंगी। ईच स्पोक हैज़ ए थिकनिंग कॉल्ड एक्स, ठीक है, हर स्पोक के यहाँ क्या एक एक्स थिकनिंग क्या है, इसको हमने क्या नाम दिया, एक्स थिकनिंग, इसको हमने क्या नाम दिया, ये एक्स थिकनिंग, एक्स थिकनिंग, ठीक है। ईच स्पोक हैज अ थिकनिंग कॉल्ड एक्स बिफोर यूनाइटिंग विथ ए सब फाइबर। अब आप ये देखिए ए सब फाइबर से यूनाइट भी हो रहे, ठीक है। अनदर थिकनिंग इज नोन एज वाई इज प्रेजेंट नियर बाय, ये है वाई थिकनिंग, वाई थिकनिंग, ठीक है। इट इज अटैच्ड बोथ टू एक्स थिकनिंग, ये एक्स थिकनिंग से भी अटैच्ड है, एज वेल एज CA लिंकर, ये आपको दिख रहा होगा CA लिंकर से भी अटैच्ड है, ठीक है, कनेक्टिव से। फाइब्रिल्स रन पैरेलल टू वन अनदर बट एट एंगल ऑफ 40 डिग्री, देखो फाइब्रिल्स जो हैं ये एक दूसरे के क्या है, रन्स पैरेलल टू वन अनदर, लेकिन 40 डिग्री, बट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, क्योंकि आप देखिए ये सब मिला के कितना है, 360 डिग्री, ठीक है, और 9 फाइब्रिल्स है, ठीक है, तो आप डिवाइडेड बाय 9 कर दें तो कितना होगा, 40 डिग्री, ठीक है। ऑन द आउटसाइड ऑफ सेंट्रियोल आर प्रेजेंट डेंस एमोर्फस प्रोटोप्लाज्मिक प्लेक्स इन वन और मोर सीरीज, ये आप देखिए ये मेस्यूल, जिसको हमने नाम दिया मेस्यूल या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, मेस्यूल या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। On the outside centriole are present dense amorphous protoplasmic plaques in one or more series, और जिनको नाम दिया मेस्यूल्स और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि भाई 9 ट्रिपलेट फाइबर्स हैं, ठीक है, बाहर पेरिफेरी पर, ठीक है, बीच में एक हब है, ठीक है, हब से क्या निकल रहे हैं आपके, क्या स्पोक्स निकल रहे हैं, ठीक है, और ये स्पोक्स जो है आगे चलकर एक थिकनिंग बना रहे हैं जिसे एक्स बोल रहे हैं, हम एक्स बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है, और ये एक्स बॉडी बाद में ए वाले जो सब फाइबर से है उससे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। वैसे ही 2 एक्स के बीच में एक वाई है, वाई थिकनिंग है, ठीक है, या वाई बॉडी जिसे आप बोलते हैं, एक्स और वाई आपस में लिंक बना रहे हैं, और वाई जो है वो किससे लिंक बना रहे हैं, AC लिंकर से, ठीक है, CA लिंकर से वो लिंक हो रहा है,
और इस वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ठीक है, जो स्ट्रक्चर जो ये बन रहा है वो क्या है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। बाहर आपको क्या दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको एमॉर्फस प्रोटोप्लाज्मिक प्लेट्स, जिनको हमको क्या नाम दिया, मैस्यूल्स या फिर पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियल स्पोक्स एंड पेरिफेरल फाइबर्स द सेंट्रियोल गिव्स अ कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस। ठीक है, ये रेडियल स्पोक्स, ठीक है, और पेरिफेरल सब फाइबर्स की वजह से ये क्या दिख रहा है, एक तरह का कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। द अरेंजमेंट इज देयरफॉर कॉल्ड 9+0, 9+0, क्योंकि बाहर आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में आपको नहीं दिख रहे, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं 9+0 अरेंजमेंट। अब सेंट्रियोल्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन डुप्लीकेट्स। जब हमने सेल साइकिल पढ़ी थी, सेल साइकिल में हमने इंटरफेस पढ़ा था, तब हमने देखा था कि एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन के साथ साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। तो ये एक सेंट्रियोल के पास एक एबिलिटी है टू फॉर्म देयर ओन डुप्लीकेट्स, ठीक है, विदाउट हैविंग डीएनए एंड मेम्ब्रेनस कवरिंग। अब हम जा रहे हैं सेल साइकिल में, ठीक है, इसकी डुप्लीकेशन देखने के लिए, एबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन डुप्लीकेट्स, ठीक है, इसलिए हम जा रहे हैं अभी किसमें, सेल साइकिल में। और सेल साइकिल में हम इंटरफेस स्टेज में आप देखिए 3 अवस्थाएं होती है, G1, S और G2। G1 सेल पोजेस अ सिंगल सेंट्रोसोम। आप यहाँ देख सकते हैं, अपन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, इस वाले पार्ट को आप इधर देखिएगा, ठीक है। G1 सेल पोजेस अ सिंगल सेंट्रोसोम, ठीक है, कंटेनिंग अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, आपको दिख रहा है ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल दिख रहा है, एम्बेडेड इन अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल में आपको दिख रहा होगा एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल। इन मोस्ट सोमैटिक सेल्स, जो मोस्ट सोमैटिक सेल्स होती है उनमें सेंट्रियोल डुप्लीकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है एंड इज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेंट्रियोल्स। आप यहाँ पे ये देखिए प्रोसेंट्रियोल, ये कहाँ पर लेबल हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोसेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेंट्रियोल एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ईच पेरेंटल सेंट्रियोल। ये पेरेंटल सेंट्रियोल है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या बन रहा है, दी प्रोसेंट्रियोल फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेंट्रियोल एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ईच पेरेंटल सेंट्रियोल। प्रोसेंट्रियोल्स इलोंगेट, G2 फेज में आइए आप, प्रोसेंट्रियोल्स इलोंगेट अंटिल दे रीच द लेंथ ऑफ पेरेंट सेंट्रियोल के बराबर जब तक पहुँचते हैं। इन लेट G2 procentrioles elongate until they reach the length of parent centriole in late G2. The procentriole and daughter centrioles are held in an orthogonal configuration. प्रोसेंट्रियोल और डॉटर सेंट्रियोल जो है वो हेल्ड किसमें, ऑर्थोगोनल कॉन्फ़िगरेशन में, एंड द 2 pairs of centrioles remain connected। ये आपको दिख रहा है कनेक्शन, 2 pairs of centrioles remain connected and functioning a single microtubule organizing center till G2। यहाँ पे देखिए इलोंगेशन और मैच्योरेशन हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए कनेक्शन एट द G2M, यहाँ पर आप देखिए ये G2M ट्रांजिशन, सेंट्रोसोम मैच्योरेशन ऑकर्स एंड द सेंट्रोसोम सेपरेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रोसोम जो है वो सेपरेट हो गए हैं एंड फॉर्म अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल फॉर्म कर लिया है और बाईपोलर माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल, ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोसोम्स आर इक्वली डिवाइडेड सो दैट ईच इंसिपिएंट डॉटर सेल इनहेरिट्स 1 सेंट्रोसोम। हर डॉटर सेल के पास एक सेंट्रोसोम हो, ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोसोम्स आर इक्वली डिवाइडेड सच दैट ईच इंसिपिएंट डॉटर सेल इनहेरिट्स 1 सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल रेप्लिकेशन ऑल्सो occur एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी के फॉर्मेशन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला के टाइम पे भी सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है। अब इसका हम अगर मैग्नीफाइड व्यू देखें तो आप देखिए ये इंटरफेस की G1 अवस्था द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइकिल, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए पेरेंट सेंट्रियोल दिख रहे हैं आपको, सेंट्रियोल डिसएंगेजमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये प्रो सेंट्रियोल डेवलप हो रहे हैं और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आप देखिए डॉटर सेंट्रियोल और ये मदर सेंट्रियोल, वैसे ये भी मदर सेंट्रियोल और डॉटर सेंट्रियोल, ठीक है। और एम फेस में क्या होता है,
कि जो ये सेंट्रियोल्स है ये पोल्स पर मूव हो जाएंगे और ये फिर बाद में जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये एक डॉटर सेल के पास और ये एक डॉटर सेल के पास में मतलब पेरेंट के समान हो जाएंगे। अब हमने एक टॉपिक दिया था सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज। अब सेंट्रियोल के बारे में तो हमने देखा कि हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, कार्टव्हील लाइक टाइप स्ट्रक्चर देखा, उसका डुप्लीकेशन देखा हमने, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स देखे हमने। तो अब सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। सेंट्रियोल्स कैन इंटर कन्वर्ट टू बेसल बॉडीज, ठीक है, सेंट्रियोल जो है वो इंटर कन्वर्ट हो सकती है टू फॉर्म बेसल बॉडीज विच आर नीडेड फॉर द असेंबली ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। जब सेंट्रियोल जो है सीलिया और फ्लैजिला बनाती है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, बेसल बॉडी, ठीक है। सेवरल एग्जाम्पल्स डिमॉन्स्ट्रेट दैट बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स आर इंटरचेंजेबल। द स्ट्रक्चर ऑफ बेसल बॉडी इज सिमिलर टू सेंट्रियोल। सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। बेसल बॉडी को हम और क्या क्या कहते हैं, बेसल ग्रेन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट। अब हमने देखा कि जो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है, वो दोनों स्ट्रक्चर जो है इंटरचेंजेबल है, ठीक है, इंटरचेंजेबल। अब डिफरेंसेस क्या है, ऑल्दो स्ट्रक्चर ऑफ बेसल बॉडी सिमिलर टू दैट ऑफ सेंट्रियोल बट देयर आर ऑल्सो सम डिफरेंसेस। बेसल बॉडीज क्या है, सीलिया और फ्लैजिला के फॉर्मेशन में काम आती है। तो बेसल बॉडीज आर लोकेटेड नियर द सेल सरफेस, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला कहाँ होते हैं, सेल सरफेस पर। तो बेसल बॉडीज आर लोकेटेड नियर द सेल सरफेस वेयर वन बेसल बॉडी डायरेक्टली न्यूक्लिएट्स वन सीलियम, ठीक है। ऑन द अदर एंड सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स जो है न्यूक्लियस के पास होते हैं, बेसल बॉडी जो है वो सेल सरफेस के पास होती है, ठीक है। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो 2 इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर। सेंट्रियोल्स आर लिंक्ड इन पेयर्स नियर द न्यूक्लियस whereas number of basal bodies depends on a number of cilia and flagella, ठीक है, which arises from basal body। सेंट्रियोल 2 नंबर में 2 है, लेकिन जो बेसल बॉडी का नंबर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला जो कि बेसल बॉडी से अराइज हो रहे, विच अराइजेस फ्रॉम बेसल बॉडी। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंट्रोजोम, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये डॉटर सेंट्रियोल, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, ठीक है। बेसल बॉडी और ये आपके सेंट्रियोल, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। और यहाँ पर आप देखते हैं ये सेल मेम्ब्रेन, तो बेसल बॉडी कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन के पास है ये बेसल बॉडी। और ये फिर क्या बना रही है, ये एक्सोनीम बना रही है, ठीक है, एक्सोनीम बना रही है। इन मैनी सेल्स द सेंट्रियोल माइग्रेट्स एंड टीथर्स टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने अभी यही बोला था कि जब सेंट्रियोल है वो सीलिया और फ्लैजिला के फॉर्मेशन में यूज़ हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, बेसल बॉडीज, ठीक है। तो इन मैनी सेल्स द सेंट्रियोल माइग्रेट एंड टीथर्स टू द सेल मेम्ब्रेन वाइट अपेंडेजेस, ठीक है, ये डिस्टल अपेंडेजेस और सब डिस्टल अपेंडेजेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड सीड्स द ग्रोथ ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। द स्केलेटन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला कॉल्ड द एक्सोनीम, ये एक्सोनीम आपको दिख रहा होगा, एक्सोनीम, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम द कंटिन्यूएशन ऑफ द बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। बेसल बॉडी स्ट्रक्चर एंड माइट बी कंपोज ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स भी दिख रहे हैं विद डाइनिन आर्म्स एंड ए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूलर पेयर भी दिख रहा है आपको, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूलर एज इट फॉर्म मोस्ट मोटाइल सीलिया। अब सेंट्रियोल के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीज़न, जब हमने माइटोसिस पढ़ा था, हमने मियोसिस पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं और क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम से, मतलब काइनेटोकोर जो होता है क्रोमोसोम का, उससे अटैच होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीज़न बाय फॉर्मिंग माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये सेंट्रोजोम और ये सेंट्रियोल दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये काइनेटोकोर दिख रहा है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड, और काइनेटोकोर से क्या है, स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे वो अटैच होंगे और जो क्रोमोसोम्स को वो अपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे,
ठीक है, माइटोसिस में या फिर मियोसिस में। स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि बने होते हैं किससे, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। अब इसके अलावा वन ऑफ आउट ऑफ द टू सेंट्रियोल्स इन स्पर्मेटोजोम, ठीक है, जो स्पर्म होता है उसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। द डिस्टल वन फॉर्म्स द एक्सियल फिलामेंट ऑफ ट्रेल, ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है, द डिस्टल वन फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट और टेल, ये जो टेल जो है, ये टेल फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसल बॉडीज, ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि सेंट्रियोल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसल बॉडीज। तो जो समरी है उसमें ये है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जो आपकी यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं उनमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 9+0 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सेम होता है, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी होती है दोनों में, ठीक है। जो सेंट्रियोल होते हैं उनका फंक्शन, एक तो सेल डिवीज़न में ये रोल प्ले करते हैं, और इसके अलावा जो स्पर्म होते हैं उनमें डिस्टल सेंट्रियोल जो होते हैं वो टेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो बेसल बॉडी के फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।